हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक टेंस। तो देखते हैं टेंस में कैसे इसकी टाइप है और कैसे इसका यूज होगा सेंटेंस में। देखते हैं। अब देखिए टेंस होता क्या है। टेंस होता है समय। समय जो हम काम करते हैं उस समय में उसके बारे में बताने वाले टेंस कहते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है अपना पास्ट टेंस, और तीसरा टाइप होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान जो समय अभी जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हम जो भी कार्य प्रेजेंट टाइम करते हैं वो वर्तमान काल के हो जाएगा। और फिर देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो बीत चुका, जो भी हमने काम पहले किया था उसके बारे में कोई बात की जाए उसे पास्ट टेंस में वो बात होगी। अब फ्यूचर टेंस देखिए। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। इसमें जो काम हम जो करेंगे, जिसके बारे में जो आगे बात होगी उसके बारे में बताने वाले वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। तो अब हम देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं आज। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस की टाइप। तो ये 4 टाइप होते हैं इसके। पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है। इनका यूज होता है प्रेजेंट सिंपल का होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द हो तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसको होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये मिले तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का काम होगा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तब किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कहाँ पे यूज होगा? इसमें बताया जाएगा हमें सेंटेंस के बीच में टाइम होगा, और दूसरा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में समय के बाद इसमें होगा रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब। जैसे इसके इसका एक एग्जांपल देखो। वह 2 दिन से खेल रही है, वह 2 दिन से खेल रही है। तो इसमें देखो वह 2 दिन से खेल रही है, लास्ट में तो मिल गया रही है, और पहले दिन 2 दिन, तो ये हमारा टाइम हो गया। तो इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग यूज करेंगे। आप देखते हैं इनका यूज इंग्लिश में सेंटेंस में बना करके कैसे करें और इनका स्ट्रक्चर कैसा हो वो लिखाएंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल देखते हैं। तो इसका पहले तो इसको वो देखो, किन सेंटेंसों में इनका यूज होगा हिंदी वाक्यों में जिनके अंत में ता है, ती है, ते है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। अब देखो इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव, और 4th नंबर का है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखते हैं इनमें होता क्या है। अफर्मेटिव में होता है, अफर्मेटिव में हमसे सिंपल वाक्य पूछ जाएगा सकारात्मक,
उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ओनली सिंपल सकारात्मक पूछा जाएगा इसमें अफर्मेटिव में। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हमसे नकारात्मक वाक्य पूछे जाएंगे जिसमें नोट हिंदी वाक्य के बीच में नहीं मिलेगा। और इंटरोगेटिव में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पता ही आपको इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। वो WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं, शुरू में क्या से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में इसमें हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी मिलेगा, इसमें हमें दोनों मिलेंगे। अब में अफर्मेटिव में देखना, इसमें यूज होगा एस या ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेगेटिव में होगा डू और डज, इसमें भी डू डज, इसमें भी डू डज। अब देखो इसमें अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वोवल है तो ES होगा, अगर सिंगुलर कॉन्सोनेंट है तो एस यूज होगा। इसमें सिंगुलर के साथ डज और इसमें प्लूरल के साथ डू, ऐसे यूज होगा। अब इनका सेंटेंस में देख लेते कैसे यूज होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सीता बगीचे में जाती है। अब देखते हैं, ये हमारा वाक्य है हिंदी में। अब इसको टेंस में अफर्मेटिव प्रेजेंट अफर्मेटिव में चेंज करना है तो पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, जो काम वो करता है मुझे सब्जेक्ट करता है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाती, जाना। और ऑब्जेक्ट क्या अपना, बगीचा, जहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ जाने का हो रहा है, बगीचे में जाने का हो रहा है तो बगीचा अपना ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करते हैं, सीता सीता हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी और इसके साथ एस लगेगा ES। अब देखते हैं गो, यहाँ पे वोवल है तो क्या लगेगा ES, गो। कहाँ जाती है, टू, बगीचे को क्या बोलते हैं, पार्क, पार्क। ये अपना इसका इंग्लिश में चेंज हो गया। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, एग्जाम्पल सेकंड का देखें। राधा बाजार से आती है। इसमें देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राधा, क्योंकि राधा यहाँ पे काम को राधा कर रही है तो इसलिए सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब देखते हैं कौन सी है, आना, ये वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट बाजार हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, राधा आना, वो कम, कम की देखते हैं, कम, इसके अंत में क्या वोवल है तो क्या लगेगा ES लगेगा, लेकिन यहाँ पे E है पहले तो यहाँ पे ऐसे ही लगेगा। कम कहाँ से आती है, टू मार्केट। इस तरह से आप सभी एग्जांपल कर सकते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव के। अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर और सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। तो नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस जो हेडिंग अपनी क्या है, डू डज, प्लस नेगेटिव हो तो यहाँ पे नोट का प्रयोग होगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। इसमें एग्जांपल है, सीता गाना नहीं गाती है। तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जो काम को कर रहा है करता क्या है इसमें, सीता, तो लिखते हैं सीता। फिर है डू डज, यहाँ पे डू प्लूरल के साथ डज सिंगुलर के साथ, सीता क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे आगे डज। अब नेगेटिव है तो नोट। वर्ब देखते हैं गाती, इसको बोलते हैं सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या गाती है, गाना, तो हो गया सिंग ए सॉन्ग, ऐसे। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, वे खाना नहीं खाते हैं। तो इसमें देखें वे को बोलते हैं दे, यहाँ पे दे प्लूरल है सिंगुलर, यहाँ पे दे प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज होगा, डज।
यहाँ पे दे सिंगुलर है प्लूरल, यहाँ पे है प्लूरल, तो इसके साथ होगा डू। फिर आ गया नोट, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, खाना, तो खाने को ईट कहते हैं, तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही रहेगी। और क्या नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो यहाँ पे हो गया फूड, भोजन नहीं करते, ऐसे। अब देखते हैं इंटरोगेटिव, इसका यूज कैसे होता है और कहाँ पे होते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर बनता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही यूज होगी। और दूसरा जो WH वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उसमें पहले WH वर्ड आएगा, फिर ऐसा कैसा आ जाएगा डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। क्या सीता क्रिकेट खेलती है? अब देखते हैं क्या सीता क्रिकेट खेलती है। इसमें शुरू में हमें क्या मिला, क्या, इसका जो आंसर होगा वैसे यस और नो में देने वाला है, तो इनके साथ शुरू में डू डज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी अपनी। अब देखते हैं क्या, तो यहाँ पे देखेंगे डू आएगा डज पहले, फिर देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, तो यहाँ पे सीता है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डज, फिर सीता, सीता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, प्ले, तो प्ले का प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या, आपने क्या खेलती है, क्रिकेट, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं। इसमें देखना हम सिंगुलर है प्लूरल, यहाँ पे ये प्लूरल है, क्या, क्या, अब देख ये इससे होगा तो यहाँ पे प्लूरल के साथ आएगा डू। हम का होगा बी, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, डू बी स्टडी। तीसरा एग्जांपल देखो WH वर्ड में है, क्यों खेलता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खेलता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में करते हैं, तो WH वर्ड देखो, ये रहा WH वर्ड का, पहले क्या लगेगा WH वर्ड, इसमें WH क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, तो यहाँ पे वाई हो गया। फिर आता है डू डज, तो यहाँ पे मैं सिंगुलर है प्लूरल, यहाँ पे मैं प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आएगा डज, डज आई प्ले, वर्ब अपनी प्ले है तो ये फर्स्ट की फर्स्ट ऐसी जैसी रहेगी, प्ले की प्ले। ये अब देखो फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का राम कहाँ जाता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, WH वर्ड कहाँ हो गया, कोस इंट्रोगेटिव है अपना, और वर्ब हो गया अपनी जाता। अब इसको इंग्लिश में देखते कैसे, तो पहले WH वर्ड लगेगा वेयर, कहाँ को वेयर बोलते हैं, वेयर, फिर राम सिंगुलर है प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर है तो डज, फिर सब्जेक्ट राम और गो, ये हो गया। अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें स्ट्रक्चर डू डज सब्जेक्ट नोट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका देखना, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट नोट और वर्ब फर्स्ट, शुरू में WH वर्ड लगेगा, बाकी का सेम ही रहेगा इसमें। अब एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट वाला, हम क्या, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, क्या हम पढ़ते नहीं हैं, ये देखो पढ़ते नहीं है, तो ये देखो शुरू में क्या क्या है, तो ये लगेगा डू डज, इससे सोल्व होगा। अब यहाँ पे पहले डू लगाएं डज लगाएं, इसमें कैसे पता लगेगा, कैसे पता चलेगा, हमसे, हम प्लूरल सिंगुलर, ये प्लूरल है तो यहाँ पे डू लगेगा, डू सब्जेक्ट होगा बी, सब्जेक्ट के बाद नोट है तो नोट, और अपनी वर्ब है वो है क्या, स्टडी, पढ़ना, स्टडी, और क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखते हैं, फुटबॉल नहीं खेलता हूँ,
ये देखो क्या मैं, तो यहाँ पे भी किससे स्टार्ट हो रहा है, इससे, ये भी इससे शुरू होगा, तो इसमें क्या किससे पता चलेगा, मैं से। ये जैसे डू लगेगा, डज लगेगा, तो मैं क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे लगेगा डू आई। फिर नेगेटिव है तो नोट, और अपनी वर्ब है प्ले, खेलना, प्ले का प्ले, क्या नहीं खेलता है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल। अब देखते हैं तीसरे WH वर्ड वाले सेंटेंस। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये देखो। अब इसमें हम क्यों नहीं पढ़ते, ये WH वर्ड है, तो इसमें WH वर्ड क्यों का क्या बनेगा, वाई। फिर डू डज क्या किसी बदलेगा, सब्जेक्ट से, ये क्या है, प्लूरल है हम, तो प्लूरल के साथ लगेगा डू, फिर सब्जेक्ट बी, फिर नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, ये हो गया सोल्व। अब फोर्थ वाला देखते हैं। आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसका देखेंगे WH वर्ड से क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों नहीं कभी क्या होगा, वाई। अब यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, वो किससे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। यहाँ पे आप है तो आपका यू होता है प्लूरल, तो यहाँ पे लगेगा डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नोट लगेगा, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, गो, और ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल, SCH, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल हुआ, तो ये CHWL, ये हो गया। अब देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या हुआ, सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सेंटेंस है, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब देखते हैं, इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहला कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, दूसरा कंटिन्यूअस नेगेटिव, तीसरा कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव, चौथा कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इनमें क्या क्या होता है, इसमें सकारात्मक यानी कि सिंपल वाक्य होगा, इसमें नेगेटिव मतलब नोट का प्रयोग होगा वाक्य में, और इंटरोगेटिव से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंटरोगेटिव से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे, नकारात्मक में होंगे। और इन अब इसकी कंटिन्यूअस की वो देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। ये इज किसके साथ यूज होगी, सिंगुलर पर्सन के साथ, पर्सन साथ, एम होगा आई के साथ, ओनली आई के साथ, यहाँ पे आर प्लूरल के साथ यूज होगा। अब देखते हैं कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, और उनको हम कंटिन्यूअस इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बदलें। अब देखते हैं कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, इसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, इज सिंगुलर, एम आई ओनली आई के साथ लगेगा, और आर प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहाँ पे होगा मैं का क्या है, सब्जेक्ट मैं है, इसका आई, फिर क्या यूज में होगा, एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, तो प्ले के साथ ING, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप पुस्तक पढ़ रहे हो, आप पुस्तक पढ़ रहे हो। अब देखो आप, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट यू, फिर क्या लगेगा, आई, इज, एम, आर में, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा आर। अब यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टडी नहीं आएगा, यहाँ पे रीड आएगा, और वर्ब की फर्स्ट वन क्या है, ING, तो यहाँ पे होगा रीडिंग, RADING, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, बुक हो गया, ऑब्जेक्ट अपना, तो ये ऐसे हो गया। अब देखते हैं इन सेंटेंसों को नेगेटिव में कैसे चेंज करें। अपने जो परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव हो गया, अब देखते हैं कंटिन्यूअस नेगेटिव देखते हैं।
नेगेटिव। इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं हम, वो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट लगेगा यहाँ पे जो अपनी हेल्पिंग वर्ब, उनके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आगे वैसा वैसे है। अब देखते हैं इनका एग्जांपल, देखते हैं कैसे क्या सेंटेंस में यूज इंग्लिश में करेंगे। तो कहाँ पे पहला एग्जांपल देखते हैं, वह खाना नहीं पका रही है। तो देखते हैं अब इसको इंग्लिश में, वह, पहले देखते हैं वह का होता है ही और सी। तो यहाँ पे देखते हैं मेल है फीमेल, यहाँ पे रही है तो फीमेल है, अगर रहा है तो मेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट सी। फिर आगे देखते हैं इज एम आर में से सिंगुलर है प्लूरल है, तो यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सी इज। फिर आगे क्या है, नोट, तो नोट का नोट। फिर देखते हैं वर्ब कौन सी है, पकाना, कुक, और आईएनजी तो क्या बन गया, कुकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं पका रही है, खाना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं नेगेटिव में। आप पुस्तक पढ़ रहे हो, तो इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, नेगेटिव में नहीं लग जाएगा। तो इसका फिर इंग्लिश में देखते हैं, यू आर नॉट रीडिंग बुक। यहाँ पे ये अफर्मेटिव में था, तो हमने इसको ही सीधा नेगेटिव में चेंज कर लिया, तो ये नेगेटिव में इसका ये बनेगा, यू आर नॉट रीडिंग बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज में लेते हैं, तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे पहले इंटरोगेटिव में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर, ये सिंगुलर, ये आई के साथ और ये प्लूरल के साथ। फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यूएच वर्ड में पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्या यूज में होगा। एग्जांपल, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, क्या, मैं, तो मैं के साथ क्या आएगा, एम, तो शुरू में एम आएगा, फिर आई, फिर क्या वर्ब फर्स्ट की आईएनजी, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, प्लेइंग, ऐसे ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऐसे कैसे। फिर देखिए दूसरे पे, क्या हम पढ़ते हैं, सॉरी इसमें आएगा। दूसरा देखते हैं, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, इसका देखना, क्या हम, ये क्या है, प्लूरल है सिंगुलर, हम, ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, और हम का क्या बनेगा, वी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो यहाँ पे क्या है, गो, गो की प्लस में आईएनजी करेंगे तो गोइंग, और कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड के दो एग्जांपल। तो इसमें तीसरा वाला एग्जांपल है, हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे होगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड का कहाँ का क्या होगा, वेयर, वेयर। फिर इज एम आर, हम का प्लूरल, तो यहाँ पे आएगा आर, फिर हम का बनेगा वी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो यहाँ पे क्या है, गो, मीन्स जाना, तो यहाँ पे होगा गोइंग, और आगे क्वेश्चन मार्क। फिर चौथा देखते हैं, तुम क्यों खेल रहे हो, तो डब्ल्यूएच वर्ड में क्यों को क्या कहते हैं, वाई। और अपना फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यू, सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट हो गए यू। फिर खेलने, वर्ब की फर्स्ट और उसके साथ आएगी तो प्ले, तो हो गया प्लेइंग, प्ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका वो स्ट्रक्चर देना, इज एम आर, ये सिंगुलर, ये आई के साथ ओनली, ये प्लूरल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड में शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड, फिर इज एम आर,
फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इनके एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है क्या आप गाना नहीं गा रहे हो? तो क्या बनेगा? क्या, तो यहाँ पे इज एम आर लगेगा, ये इससे बनेगा। तो इसमें आप प्लूरल सिंगुलर, तो ये है प्लूरल, तो यहाँ पे लगेगा आर यू। फिर नोट, फिर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसकी तैयारी। तो सिंग का क्या आएगा? सिंगिंग। क्या? गाना, तो ए सॉन्ग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या आप नहीं खेल रहे हो? तो इसका क्या बनेगा? क्या था भाई? आप है तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आर आएगा। यू, नोट हो गया। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले है, तो प्लेइंग, ये हो गया। फिर तीसरा देखते हैं। हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसमें क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू वर्ड में वाई, फिर आगे इज एम आर में यहाँ पे ये प्लूरल है, तो लगेगा आर, वाई आर। हम का वी, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, इसके साथ है गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे हैं? टू स्कूल, ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही।